आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न दिया हुआ है कि सुनामी किसे कहते हैं, इस पर टिप्पणी लिखिए। तो आज हम जानेंगे सुनामी किसे कहते हैं। तो देखिए, सुनामी समुद्र में उत्पन्न होती है, ये सब हम जानते हैं। तो समुद्र में आंतरिक शक्तियों के कारण, तो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के कारण, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के कारण, शक्तियों के कारण समुद्र में उच्च ऊर्जा वाली लहरें उठती हैं। उच्च ऊर्जा वाली लहरें उठती हैं जिन्हें हम कहते हैं सुनामी। ठीक है, तो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के कारण समुद्र में उच्च ऊर्जा वाली लहरें उठती हैं जिन्हें हम कहते हैं सुनामी। सुनामी जो है वो जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भूकंपीय सागरीय लहर। इसका मतलब होता है कि जब सागर में भूकंप के कारण लहर उठती है तो उसे कहते हैं सुनामी। तो जब सागर के तल पर 7 रिक्टर से अधिक का भूकंप आता है, तब सुनामी आती है। ठीक है, और सुनामी 2 प्रकार की होती है, या मतलब सुनामी 2 प्रकार से चलती है। एक सुनामी होती है जो किनारे की ओर चलती है, मतलब कि समुद्र से किनारे की ओर, और एक जो होती है वो गहरे समुद्र की ओर चलती है। ठीक है, तो एक चलती है गहरे समुद्र की ओर, और ये कहाँ चलेंगे? दोनों ही उत्पत्ति केंद्र से चलेंगे, मतलब कि जहां पर आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के कारण हम कह सकते हैं 7 रिक्टर का भूकंप आया होगा, हम कह सकते हैं भूकंप का केंद्र जो होगा, तो उस तरंग के उत्पत्ति केंद्र से, हम कह सकते हैं लहरों के उत्पत्ति केंद्र से गहरे समुद्र की ओर, और एक चलती है तटीय क्षेत्र की ओर या समुद्र के किनारे की ओर। तो जो सुनामी तटीय क्षेत्र की ओर चलती है वो विनाशकारी होती है। क्यों? क्योंकि ये जो सुनामी होती है वो विनाश करती है। अब किसका विनाश करेगी? अब देखिए, अगर समुद्र में सुनामी उठी और सुनामी जो है तटीय क्षेत्र की ओर आ रही है, तो तटीय क्षेत्र में हम कहते हैं समुद्र किनारे जितनी भी चीजें होती हैं उन सबको भारी नुकसान होता है, तो इसमें जान हानि होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सुनामी उत्पत्ति केंद्र से तटीय क्षेत्र की ओर चलती हैं वो काफी जान माल की हानि करती हैं, उनसे जान माल की हानि होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो तटीय क्षेत्र की ओर चलने वाली जो सुनामी होती हैं, सबसे ज्यादा इनसे ही नुकसान होता है। इनसे भवन और जानवर और मानव आदि को हानि होती है। ठीक है, बड़ी बड़ी इमारतें ढह जाती हैं, तो काफी सारे नुकसान होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुनामी कब उठती है? जब सागर के तल पर 7 रिक्टर से अधिक का भूकंप आता है। और ये भूकंप आता कैसे है? ये भूकंप आता है आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के कारण। ठीक है, तो जब आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के कारण समुद्र में उच्च ऊर्जा वाली लहरें उठती है, मतलब जो काफी दूर तक जाती हैं, ठीक है, जिनमें काफी उच्च ऊर्जा होती है, और ये जो ये लहरें होती हैं काफी तेजी से चलती हैं। ठीक है, काफी तेज स्पीड से चलती हैं, तो उसके कारण जो लहरें उठती हैं उन्हें हम कहते हैं सुनामी। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।